प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। दादू जी महाराज कहते हैं, खोजी होय तो पाइए सहज मिले हरि नाम। खोजी हो तो पाइए सहज मिले हरि नाम। दया ना देर लागे एक पल। देर ना लागे एक पल मिटे भ्रम के धाम। कहते हैं परमात्मा जब मिल जाता है ना, सब भ्रम धुल जाते हैं, फिर सब एक रस में ही लगते हैं। कोई द्वंद्व ही नहीं रहता, कोई अच्छा नहीं रहता और कोई बुरा भी नहीं रहता। हमारे लिए सब समरसता में आ जाते हैं। इतना बनना सुनने में जितना आसान लगता है ना, क्या वास्तव में उतना आसान है? बताओ, कौन कौन है सच्चा खोजी? अभी अपने अंदर में झांकोगे ना, खुद से ही महसूस होगा। मुझे तो खुद से महसूस होता है कि अभी तो बहुत कमी है, अभी तो बहुत कमी है। हम दूसरों का आकलन तो बड़ी सरलता से कर लेते हैं, मगर जब हम सत्संग सुन के अपना आकलन करते हैं ना, तब हमारे सामने सच्चाई होती है और हम स्वयं के दृष्टा होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में हर समय परमात्मा प्रकट होते हैं। उनसे कैसे छुपोगे? उनसे क्या छुपाओगे? क्या खुद से छुपाओगे? हो सकता है जो वक्ता आपको बोल के सुना रहा है उससे आप कुछ छुपा लो, अपने अगल बगल वालों से आप कुछ छुपा लो, मगर आपकी जो अंतःकरण में किसी के प्रति अच्छा या किसी के प्रति बुरा भी चल रहा है, उससे आप कैसे बचोगे? और कहते हैं अंतःकरण में ही जब अच्छा और बुरा चलना बंद हो जाता है ना, वहां परमात्मा रहते हैं। कहाँ रहते हैं परमात्मा? वहां रहते हैं जहां कुछ भी चलायमान नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, अचल है, अजर है, अविनाशी है। वो चलायमान में मिलेगा कैसे? क्यों साहिब की वाणी याद नहीं क्या कि क्या साहिब ने कहा है, तन थिर। थिर का मतलब स्थिर, मन थिर, मन का मतलब स्थिर। मन में कोई विचार कुछ नहीं चलना चाहिए। तन भी स्थिर, मन भी स्थिर। मुर्दे की भांति हो गए ना, कि अब तो कुछ कर, जब मेरा शरीर ही नहीं हिले डुलेगा तो पता मैं करूंगी क्या? वो तो आप तो मुर्दा बना रहे हो। मन भी स्थिर, कोई विचार ही नहीं चलेंगे तो मतलब फिर तो हमें जीने की क्या जरूरत पड़ गई? ताने स्थिर, मन स्थिर। अब कहते हैं सूरत भी स्थिर, अपना ध्यान भी कहीं भटकाना नहीं है। और नीरत भी स्थिर, जो ये श्वासें चल रही हैं इसको भी एक ही जगह टिका दो। कहोगे बहन जी मुर्दे में और हमारे में फर्क क्या है? फिर भाई साहब जी, जीवित मरिए भवजल तरिए, इसी अवस्था को कहा जाता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर अपनी इच्छाओं का त्याग करते रहो जी। मैंने तो आम खाने बंद कर दिए, मैंने तो सेब खाने बंद कर दिए, मैंने तो केले खाने बंद कर दिए, मैंने तो इससे बोलना बंद कर दिया, मैंने तो वहां आना जाना बंद कर दिया, मैंने तो अपना मन मार लिया। मन के मारे हरि नहीं मिलते, मन को जीतने से हरि मिलते हैं। सबके आप हो जाओ, आप सबके और सब आपके हो जाए, तब हरि मिलते हैं। ईर्ष्या द्वेष से, कचूटन से, परेशानियों से कभी परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता। कभी वो सच्चा प्रेम हृदय में पनप ही नहीं सकता। अगर सच्चे प्रेम की तलाश में होना, उस परमात्मा की तलाश में होना, वो सब रूहों में आपको समरसता में ला देगा। वो परमात्मा का प्रेम इतना अनमोल है कि आपको जात पात, ऊंच नीच, धन दौलत सबसे ऊंचा उठा देगा। प्रकाष्ठा है वो प्रेम की। बड़ी मुश्किलों से आती है ये प्रकाष्ठा प्रेम की। और कहते हैं कि प्रेम करना आसान होता है, प्रेम निभाना मुश्किल होता है।
परमात्मा को पा तो कोई भी ले इस कदर, मगर उस अवस्था में टिके रहना मुश्किल होता है। साहिब इसीलिए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। और प्रेम गली इतनी सांकरी है कि इसमें दो ना समाही, इसमें दो नहीं जा सकते। जब एक अजनबी लड़का और लड़की हैं, जब तक वो पति पत्नी नहीं बन जाते, तब तक अगर वो एक कमरे में पाए जाएं तो उन पर भी हम आक्षेप लगा देते हैं, बुरा मानते हैं। वही जब विवाह के बंधन में बंध के वो एक हो जाते हैं, एक कहलाते हैं ना, होते भले ही दो हैं फिर भी एक कहलाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उसी शयन कक्ष में तो वो पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, पवित्रता मानी जाती है। कर्म देखो वहां पर भी तब भी वही होना है और तब भी वही होना है, कर्म तो सेम है ना, मगर दोनों में फर्क कितना है। एक में समाज में हमें सम्मान मिलता है और एक में तिरस्कार मिलता है। क्यों है ऐसा पता है? वहां दो मन नहीं मिलते। जहां तिरस्कार है ना, वहां दो मन नहीं मिलते, वहां केवल दो तन मिलते हैं। और जहां दो मन नहीं मिलते वहां प्रेम नहीं होता। जब दो प्रेम मिल जाते हैं ना, दो प्रेम करने वाले मन मिल जाते हैं ना, वहां फिर तिरस्कार नहीं होता। ये फर्क है दोनों चीजों। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो ना, भले ही उसके साथ किसी बंधन में नहीं रहते, भले ही आपका उसका कोई नाता नहीं है, फिर भी आप समाज में सहर्ष सीना उठा के उसके साथ में चल सकते हो। जैसे कृष्ण जी चलते थे राधा के संग में, सहर्ष कहते थे ना कि हाँ, मेरी प्रेयसी है, मेरी प्रेमिका है, मैं इसका प्रेमी हूं। भले ही विवाह रुक्मन के साथ हुआ था। एक बारी एक प्रसंग आता है, कृष्ण जी बोलते हैं राधा जी से कि ये प्रेयसी, मुझे तो है ना विवाह करना है। राधा हंसती है, पूछती है किससे करना है, इधर उधर देखती है, पूछती है किससे करना है, विवाह तो दो जनों के बीच में होता है ना, किससे विवाह करना चाहते हो? कहते अच्छी मूर्खता वाली बात करती हो, अरे आप ही से विवाह करूंगा। बोलते आप और मैं दो थोड़ी ना हैं, जो आप मुझसे विवाह करोगे, हम तो एक ही हैं। अब खुद ही से खुद से फेरे लेना चाहते हो तो बता दो। प्रेम वो चीज होती है। अब कृष्ण और राधा को इसीलिए ही कोई दो नहीं कहता, इसीलिए कहा जाता है कृष्ण कहो या राधा, दोनों एक ही समान है। राधा राधा बोलो या कृष्ण कृष्ण बोलो तो एक ही बराबर है। इसीलिए ही कहा जाता है, जब आप भगत को रटते हो ना, जैसे अब हम क्या करते हैं, हनुमान जी को रटते हैं ना, भगत है ना हनुमान जी, हनुमान जी को रट लो या राम जी को रट लो, बराबर ही बात है। क्यों है? क्योंकि वो दो नहीं रहे, वो उस प्रेम में एक हो चुके हैं। इतना प्रेम होना ही कठिन हो जाता है। जब इतना प्रेम हो जाता है ना किसी को किसी से, फिर वो पवित्रता से संजोया जाता है, पवित्र होता है वो प्रेम। वो हर एक बंधन से, हर एक मर्यादा से, हर चीज से ऊपर होता है, वो प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम किसी बंधन का, किसी मर्यादाओं का, किसी धर्म संप्रदाय का मोहताज नहीं होता, प्रेम वो होता है। किसी चीज का, किसी लेन देन का कहीं कुछ नहीं होता उसमें, ना ही सामने वाले की किसी बात का अच्छा या किसी बात का बुरा लगता है। क्योंकि पता होता है मैं खुद से अब आईने में अपने आप को देखकर क्या बोलूंगी, अपने आप को बुरा बोल लूं या अपने आप को अच्छा बोल लूं, तो मुझे कैसा लगेगा। जब दोनों पास से एक बराबर ऐसा प्रेम होता है ना, तो फिर अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं लगता, फिर बस प्रेम होता है।
इसी के लिए ही शादियां करवा के कहा जाता था, पहले ऐसा पवित्र बंधन होता था प्रेम की, दो दो नहीं रहते थे, एक हो जाते थे। आजकल एक नहीं हो पाते हम, उतना एकीकरण नहीं है आज के संबंधों में। ये होता है सही मायने में प्रेम। इसीलिए साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और अंतिम सत्य यही है, ईश्वर तर्क वितर्क में नहीं है, ईश्वर विश्वास और पूर्ण समर्पण में ही प्रकट होते हैं। जहां पूर्ण विश्वास है ना, आपको किसी पर भी पूर्ण विश्वास है। कोई एक व्यक्ति भी होगा ना, जैसे धन्ना जाट जी थे ना, उनको पत्थर में, उस एक शालिग्राम का जो वो पत्थर था ना उनके पास, उसमें उनके लिए परमात्मा थे। पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। कब होते हैं? जब पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण समर्पण होता है, कोई इफ कोई बट होता ही नहीं वहां पर, तब होता है ये। इसीलिए ही गुरु परंपरा बनाई गई कि अरे सब पर विश्वास करना बड़ा कठिन है जगत में, तो गुरु पर तो विश्वास कर ही सकते हो। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ सौंप दो, फिर देखो नैया पार लगती है कि नहीं। मेरी तो लगी है, मुझे मालूम। और एक बार कि एक व्यक्ति प्रचारक होता है बस मात्र, और बैठ जाता है, तो एक महिला को पता लगता है, बेचारी फूल बेचने वाली होती है, कि गुरु बिना गति नहीं होती। तो वो उस प्रचारक के पास जाके कहती है, जी मुझे नामदान दे दो, मैं तो आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। और वो दे देते हैं। तो उसको ये भी विश्वास होता है और पता होता है कि भाई जब गुरु बना लेते हैं ना, तो लाभ बहुत होता है। अब उसको बचत होने लग जाती है, क्योंकि उसका विश्वास बहुत मजबूत था। अब जब उसको बचत होने लगती है, तो वो अपना वहां दान में देना शुरू कर देती है। जब दान में देना शुरू करती है, तो धीरे धीरे जो उसको ज्ञान मिला होता है ना, उस पर वो इतनी आरूढ़ हो जाती है, इतनी आरूढ़ हो जाती है, कहती है नाम के सहारे तो है ना, इस पार से उस पार भी जाया जा सकता है। वो कहती है अच्छा, कहती फिर तो मेरे है ना नौका के भी पैसे बच जाया करेंगे। भाई फिर तो मैं पानी पे ऐसे ही चली जाऊंगी, ऐसे ही आ जाऊंगी, बड़े सरल हो जाएगा। कुछ और पैसा बचेगा तो अपना भक्ति में लगाऊंगी। अब जब उसकी इतनी प्रेम और इतनी भावना थी प्रबल, तो उसके साथ वो भी हो जाता है। वो पानी पे भी पटपट चलती है, इधर से उधर, उधर से इधर। कहती है वाह गुरु महाराज, मौज हो गई। एक बार वो सत्संग में सुन लेती है, गुरु को अपने घर बुलाना चाहिए। तो वो निवेदन करती है जाकर कि महाराज जरूर आना मेरे घर पे, मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ आपकी, आपने तो मेरे भाग सवल्ले कर दिए। तो वो आ जाते हैं, उसके साथ बोलते हैं कि चलो चलते हैं आपके घर भी। वो आते हैं। अब जाते ही भाई वो तो खाली प्रचारक प्रचारक थे, उसको क्या पता था कि भाई ये इतनी साधना करके और ऐसी साधक बन चुकी है। तो कहते हैं नौका का इंतजाम करो भाई, तभी तो परले पासे जाएंगे। कहती है आपको नौका की क्या जरूरत है। कहते हैं धोती साम के अपनी ऊपर चढ़ा के, पजामा अपनी धोती जो पहन रखा होता है उन्होंने ऊपर साम के, कहते हैं फिर ऐसे पैदल पैदल निकलना है इसमें से। कहती हाँ और क्या। कहती मैं तो रोज ही आती जाती हूँ। फिर वो जैसे ही वो ऊपर सारने लगती है ना अपने कपड़ों को, भाई नदिया में ऐसे ही निकलना पड़ेगा, तो कहती है अब ये क्या कर रहे हो। कहते वस्त्र गीले नहीं हो जाएंगे क्या। कहती है आपने तो कमाल ही कर दिया गुरुजी, मेरे तो वस्त्र गीले नहीं होते, मैं यहां से जाती हूँ हर रोज आपके नाम के सहारे, आपके वस्त्र कैसे गीले हो जाएंगे। तब उस साधक, जो प्रचारक था ना, जो अपने आप को साधक बनाया बैठा था, जो अपने आप को विद्वान गुरु समझे बैठा था, और वो एक छोटी सी अदना सी सुरती वो दासी जो थी, वो कहती है चलो मैं चल के दिखाती हूँ आपको आपके ही नाम के सहारे। और वो आगे पट पट करके निकल जाती है, कहती है गुरु जी अब आप आ जाओ। गुरु वहीं रह जाता है, क्योंकि गुरु कच्चा था और वो पक्की हो चुकी थी। गुरु असली हो नकली हो, कच्चा हो पक्का हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका समर्पण कितना पक्का है।
यदि आप में दम है ना परमात्मा को पाने का, आप पूर्ण अपनी सच्चाई पे चल रहे हो ना, तो परमात्मा आपका पक्का साथ देगा, बाल बाका नहीं होगा। समझे? ये है पूर्ण समर्पण की सच्चाई जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है आम तौर पर है ना, लोग भी आजकल लोग बार भी बोल देते हैं एक दूसरे को, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? भाई विश्वास ऐसी छोटी मोटी चीज है क्या जो चंद रुपयों में मिलती बटती है? 2 4 5 हज़ार रुपयों की चीज है क्या विश्वास जो आप खरीद लाओगे बाजार से? आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पर कोई विश्वास कर सके। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा का व्यवहार देखो कितना अच्छा है। आप परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वो 10 कदम बढ़ाते हैं। आप परमात्मा को एक पुष्प चढ़ा के आते हो श्रद्धा भाव का, वो आपका आंगन फूलों से भर भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। विश्वास इतनी सस्ती चीज है क्या जो आप हर बात पे लगा देते हो? भरोसा विश्वास बहुत बड़े शब्द हैं, और किसी पर भरोसा बनाना, किसी का विश्वास जीतना आसान चीज नहीं होती। जब कोई आप पर पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा कर लेता है ना, फिर उसे पता है कि आप यहां से कुछ भी दोगे ना, उसको सब स्वीकार होगा। इतना भरोसा करके वो चलता है आप पे, और आप अपनी करनी से उसको खोते हो। सामने वाला कोई आपका विश्वास खो ही नहीं सकता जो आपने बनाया है। अभी सपोज करो जो मुझे सुन रहे हैं, उनको ये लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत ये है, बहुत वो है। ठीक है, विश्वास उन्होंने किस पे बनाया? मेरी इस कथनी पर, अच्छाई पर। और बाहर मेरे को किसी के साथ लड़ता हुआ देखें, तो वो किसने तोड़ा? उन्होंने तोड़ा कि मैंने तोड़ा? मैंने खुद तोड़ा ना। या तो मुझे अभी ऐसा नहीं बनना चाहिए था, या मुझे फिर वैसा नहीं बनना चाहिए था। तो विश्वास हम खुद से दूसरों के ऊपर बनवाते हैं, और तोड़ते भी हम खुद ही हैं। इसलिए कहा जाता है परमात्मा पर जब हम विश्वास करते हैं ना, तो वहां से क्यों हमें पलट के कुछ और नहीं मिलता? क्योंकि परमात्मा एक ही रस में रहता है। परमात्मा को आप जो भी दोगे ना, वो आपको 10 गुना होके अपने आप मिल जाता है। यही फर्क है परमात्मा में और मनुष्यों में। मनुष्य कहते कहते हैं बस, और परमात्मा करते हैं बस। विश्वास भक्ति का मूल है, बिन विश्वास ना होए। विश्वास भक्ति का मूल है, बिन विश्वास भक्ति ना होए। कहें कबीर सुनो भई साधो, सहज में मिल जाए सोए। विश्वास सहज में हो जाता है। कब होता है? हमारी रहनी गहनी करनी देखकर होता है। और विश्वास को टूटने में एक पल भी नहीं लगता है। जितनी सहजता से विश्वास बन जाता है ना, और जब हम कोई घातक प्रहार कर देते हैं ना, फिर वो विश्वास चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार ये विश्वास की डोरी टूटती है ना, ये प्रेम की डोरी जब टूटती है ना, फिर पुनः जब जुड़ती है ना, तो गांठ बन जाती है। रही मन धागा प्रेम का। प्रेम क्या है? प्रेम ही परमात्मा है, और परमात्मा में ही विश्वास है। जहां आपको कोई परमात्मा तुल्य समझ लेता है ना, जहां आप में कोई परमात्मा की झलक पाने लग जाता है ना, जहां आपको अपना कोई सर्वस्व सौंप देता है ना, जैसे परमात्मा को सौंप देते हैं, वहां विश्वास पक्का बनता है। और इसीलिए कहा जाता है रही मन धागा ये प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। अपने कटु वचन से, अपने आहत करने वाले भावों से उसको मत तार तार करो। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। और जुड़ भी गया ना कोई आपसे, इतना शिद्दत, इतना समर्पण भाव से आपको चाहता है कि आपको छोड़ ही नहीं सकता, फिर भी वो पुनः पुनः आपके पास आएगा, मगर आपके अंदर की वो खटास उसमें गांठ बना देगी। और शरीर में पड़ी हुई एक भी गांठ इंसान को मौत के
कदार पर पहुंचा देती है और रिश्ते में पड़ी हुई ये एक गांठ सदा सदा के लिए उस रिश्ते को ही मिटा देती है। भरोसा रखो राम पर चिंता सब त्याग, भरोसा रखो राम पर चिंता सब ही त्याग, रविदास जिन भरोसा किया तिन पाया प्रभु पूर्ण भाग। कहते हैं जिन्होंने एक परमात्मा पर भरोसा कर लिया ना, हम इंसानों पर भरोसा करते घूमते रहते हैं, उस परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाते। और कहते हैं जिसने परमात्मा पे पूर्ण रूप से भरोसा कर लिया ना, फिर परमात्मा उसके पूर्ण भाग जगा देता है। परमात्मा खुद भी उसके पास रहता है और उसके सारे कार्य व्यवहार भी बना देता है। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा तो वो सहज समुंदर है, प्रेम का अथाह सागर है, जो हमारे लोक और परलोक दोनों ही सवार देता है। अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि परमात्मा को यदि ढूंढना है तो अपने अंदर में ही ढूंढना चाहिए हमें, कहीं बाहर तो वो वैसे भी नहीं मिलेगा। जैसे ही धीरे धीरे आप भक्ति करोगे, धीरे धीरे मन को शांति मिलती जाएगी, आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि परमात्मा कहाँ बैठे हैं। और फिर परमात्मा जिसके निकट आ जाए और वो परमात्मा से फिर से विमुख हो, तो उससे बड़ा तो कोई मूर्ख है ही नहीं। इसलिए परमात्मा के साथ निकटता बनाए रखो, सहर्ष प्रेम से प्रभु का नाम हृदय में बसाए रखो। इसी के साथ में आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।